तो देखिए क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कहता है एक 30 गुने 32 गुने 40 सेमी माप वाले एक घनाभ में से 4 समान शंकु इस प्रकार काटा गया है कि इनके आधार घनाभ के सतह पर स्थित है, जिनकी त्रिज्या इतना यानी 10.5 सेमी और ऊंचाई यानी 14 सेमी है। तो शेष बचे हुए ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए क्वेश्चन को मैं आपको समझा रहा हूँ। अपना पास क्या दे रखा है, देखिए घनाभ दे रखा है। इस घनाभ का लंबाई कितना है, तो हम मान लिए लंबाई कितना है 30, चौड़ाई ही ज्यादा हो गया, मान लीजिए चौड़ाई कितना है तो 32, ऊंचाई कितना है तो 40। ठीक है, तो इस घनाभ का अगर हमसे पूछा जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। यहाँ हम रख दिए 2 इंटू एल की जगह 30, बी की जगह कितना 32। उसके बाद फिर चौड़ाई की जगह कितना रखे 32, ऊंचाई की जगह कितना रखे 40। इसी प्रकार ऊंचाई की जगह 40, लंबाई की जगह 30। इसे सॉल्व करने पर आ गया कितना, आ गया 6840। लेकिन हुआ क्या, इसके सतह, इसके 4 सतह पर क्या हुआ, इसमें क्या किया, ड्रिल करके इसमें से क्या कर दिया, घनाभ बनाया गया। ड्रिल करके क्या किया गया, घनाभ बनाया गया। जब ड्रिल किया जाता है तो क्या होता है पता है, क्या होता है, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बढ़ जाता है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, 4 शंकु क्या हुआ, इसमें बढ़ गया। 4 शंकु क्या हो गया, बढ़ गया। तो घटा क्या, यहां से घट रहा है, यानी 1 वृत्त 2 वृत्त 3 वृत्त 4 वृत्त क्या हो रहा है, घट रहा है। लेकिन क्या हो रहा है, 4 शंकु इसमें बढ़ रहा है। तो क्या होगा, यानी क्या होगा, एक शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। तो 4 शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल हो गया 4 पाई आर एल। एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो 4 वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। हमने यहाँ से क्या किए, पाई आर कॉमन ले लिए, तो क्या हो गया 4 पाई आर कॉमन ले लिए थे, 4 पाई आर इंटू एल माइनस आर। अब देखिए यहाँ पर त्रिज्या दे रखा है कितना 10.5। ठीक है 10.5, इसे सोल्व करने पर आ गया 21/2। ऊंचाई कितना दे रखा है, ऊंचाई दे रखा है कितना 14, कितना दे रखा है 14 दे रखा है। तो हमसे आगे हमको क्या निकालना है, तिर्यक ऊंचाई। क्या निकालना है, तिर्यक ऊंचाई। तो देखिए 3 एक रेशियो होता है, 4 होता है, 5 होता है। 888 में रेशियो क्या होता है 3 4 5। तो हम अगर 3 को 7 गुना कर दे, तो 4 को भी 7 गुना, 5 को भी क्या कर दिए 7 गुना। तो क्या हो गया, यहाँ 21 हो गया, यहाँ क्या हो गया 28 हो गया, यहाँ कितना हो गया 35। अब इसको क्या कर रहे हैं, हम 2 से भाग कर रहे हैं। 2 से भाग कर दिए, तो सभी में 2 से भाग कर दिए। यहाँ क्या हो गया 21/2, इसे क्या आ गया, यहाँ आ गया 14, यहाँ क्या हो गया 35/2। यहाँ से हम 888 से डायरेक्ट निकाल सकते, एल का मान कितना होगा 35/2। और नहीं तो आप निकालिएगा एल बराबर क्या होता है √h² प्लस r² करके निकाल लीजिएगा। ठीक, अब देखिए तो क्या होगा इसमें, तो 4 तो 4 है, पाई का मान कितना होता है 22/7, आर का मान कितना है 10.5, एल का मान कितना है 35/2 का मतलब कितना हो गया 17.5। तो यहाँ से आ गया 17.5 और त्रिज्या कितना है 10.5। आप देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं, यानी 22/7 यानी 10.5। ठीक है, यहाँ से घटने पर आ गया 7 से 7 कट गया, दशमलव हटाए तो कितना हो गया है 21 हो गया, यहाँ 2 हो गया, 2 से काटे तो यहाँ कितना हो गया 11। तो क्या हो गया 11 चौके 44 गुना 21। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो गया, सॉल्व करने पर आ गया 21 को 44 से मल्टीप्लाई करते 4 8 यानी 4 8 4 12 के 2 यानी 924 कितना आ गया। इसे सॉल्व करने पर आ गया 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए तो क्या होगा, घनाभ में से हमने क्या किया शंकु काट के निकाले, जिसके चलते से क्या होगा इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि। कितना वृद्धि होगा, तो वृद्धि होगा यहाँ पर 4 पाई आर इंटू एल माइनस आर। इसका मान यही वृद्धि होगा, क्योंकि ड्रिल करने पर क्या हो गया, ड्रिल करने पर क्या हो गया शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ गया और वृत्त का क्षेत्रफल घट गया, इतना बढ़ेगा। तो बढ़ने इसका मान कितना आ गया, यानी 6880 प्लस 924। इसको सॉल्व करते 4, ठीक क्या हो गया 10 के 0 18 के 8 यानी 7804। तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर करेक्ट होगा। फिर आगे नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि किसी ठोस बेलन की ऊंचाई, यह ठोस बेलन की ऊंचाई कितना दे रखा है,
30 सेमी दे रखा है। इसके आधार का व्यास, इसका आधार का व्यास कितना है तो 10 है। व्यास कितना है तो 10 है, यानी डी का मान कितना है तो 10 है, तो आर का मान कितना हो गया 5। त्रिज्या होता है व्यास का आधार। और देखिए कहता है प्रत्येक 5 सेमी त्रिज्या वाले और 12 सेमी ऊंचाई वाले दो समान शंकु छिद्र किया। क्या किया गया, एक बेलन है, क्या किया, ड्रिल करके सेम त्रिज्या का ऊपर, सेम त्रिज्या का नीचा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ड्रिल किया गया। और ऊंचाई कितना तो 12, ऊंचाई कितना तो 12, इसका ऊंचाई यहाँ से 12, इसका ऊंचाई यहाँ से कितना हो गया 12। लेकिन देखिए बेलन का ऊंचाई टोटल कितना है 30, तो अभी भी बीच में कुछ ठोस पार्ट बचा होगा, क्योंकि 12 ऊपर 12 नीचे कितना 24 सेंटीमीटर क्या हुआ ड्रिल हुआ, लेकिन 6 सेंटीमीटर बीच में क्या हुआ अभी बचा हुआ है ठोस। याद रखिएगा, निकाला जाता है तो कहता है शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए मैं आपको बताया हूँ, क्या बताया हूँ, ड्रिल करने से क्या होता है क्षेत्रफल बढ़ जाता है। ड्रिल करने से क्या होता है क्षेत्रफल बढ़ जाता है। क्या बढ़ा है क्षेत्रफल, तो पूछता है पूरा का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए पूरा का क्षेत्रफल क्या होगा, तो बेलन तो देखिए बाहर का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल तो वैसे है बेलन के सेम है, तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h। ठीक, उसके बाद देखिए, उसके बाद दो शंकु इसमें ड्रिल किया गया, तो दो शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, एक शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है πr/l, दो शंकु का वृत्त क्षेत्रफल क्या होगा तो 2πr, इतना बढ़ेगा। लेकिन आप समझिए अपना पास देखिए ऊंचाई 12 है, त्रिज्या 5 है, तो इसका देखिए l का मान क्या आएगा, तो l का मान आ जाएगा 5 12 13 क्या होता है 888 से होता है। 5 12 13 क्या होता है 888 से होता है। नहीं तो आप यहाँ से निकाल लीजिएगा l बराबर √100 क्या होता है h² + r² निकाल लीजिएगा। ठीक है, आइए यहाँ कॉमन क्या हो सकता है, तो कॉमन होगा 2πr, तो 2πr अगर कॉमन ले लिए तो क्या बचा h + l। तो देखिए 2 पाई की जगह तो पाई रहने दिए, r का मान कितना है तो 5 है, h का मान कितना है तो 30 है, l का मान कितना है तो 13। इसको गुना किया तो कितना हो गया 10 पाई गुना यहाँ कितना हो गया 43, इसको गुना किया तो कितना होगा 430 पाई क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया। इसका पूरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने जब ड्रिल करके बना दिया इस प्रकार का डिजाइन, तब क्या होगा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ गया। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा। ठीक, अभी के लिए फिलहाल इतना ही, बाद में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।